आप लोग का एक और वीडियो में यार उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग यार अभी जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले खेसारी यादव जी का एक इंटरव्यू होने वाला है और ये इंटरव्यू किस सिलसिले में टॉपिक एक बार पढ़ देता हूँ। खेसारी लाल यादव बनेंगे सीएम तो करेंगे सबसे पहले ये काम, खूब बोले नेताओं पर देखिए न्यूज़ फॉर नेशन। देखते हैं भाई किस तरीके की ये वीडियो है, खेसारी यादव जी क्या बोल रहे हैं, आखिर पॉलिटिक्स को लेकर क्या सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन। क्या चिराग पासवान से मिल रहा है क्या? आपने खुद कह दिया। वो मेरे आदर्श है, चिराग पासवान जी हो चाहे तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, ये लोग हमारे बिहार के हम लालू यादव जी को पिता मानते हैं, अभी मानते हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको पिता मानते हैं। क्योंकि मैं कितने बार अर्जी लेके गया कि लेकिन चीजें होती नहीं है तो क्या करें, अब तो जाना ही नहीं पड़ रहा, मन ही नहीं करता। आज मैं क्या बोला कि हर नेता लोग कह रहे हैं ना कि कर्पूरी ठाकुर ये, कर्पूरी ठाकुर वो, कर्पूरी भाई आप कर्पूरी ठाकुर का बन। बिहार को कुछ नहीं चाहिए, बिहार को रोजगार दे दीजिए, हमें आपके पैसे पे नहीं पलना है। तो हम आज 25 साल से देख रहे हैं, तो अभी तक ही बताइए बिहार को लोगों को समझ में तो आना ही चाहिए कितना बेहतर है, कितना सही है। वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है बेचारे। इंटरव्यू अभी से नमस्कार, स्टार्ट मैं हो देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खेसारी लाल यादव हैं, जिनकी नई फिल्म जो है वो आ रही है, प्रेम की पुजारिन। बेसिकली क्या है इस फिल्म में? देखिए, प्रेम का पुजारन हर आदमी को बनना चाहिए। हाँ। वो प्रेम किसके लिए है और प्रेम की अहमियत क्या है वो समझ में आती है, और उसी विषय पे हम लोगों ने काम किया है कि एक मूवी का अच्छा लग रहा है उसका जो आदमी स्टोरी। प्रेम में ही बिगड़ता भी है। प्रेम ऐसी चीज़ है कि प्रेम बिगाड़ता भी है, और प्रेम ऐसी चीज़ है कि प्रेम आपके अंदर सद्भावना पैदा करता है, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है। उसी विषय पे हम लोगों ने कि आजकल जो हमारी जनरेशन है प्रेम का मतलब ही नहीं समझ पाती है कि किसी चीज़ का अगर प्रेम है तो उसकी अहमियत कितनी बड़ी है, और उसी विषय पे हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है। और कोशिश है कि एक बेहतर तरीके से उस सिनेमा को देखने के बाद अगर 10 लोग को भी अगर उन्होंने फॉलो किया तो शायद हमारा जीवन सार्थक है। 2024 में लुक बदला हुआ लग रहा है, बिहार के एक युवा नेता से मिल रहा है। अगर कहेंगे तो नाम भी ले लूंगा, लेकिन क्या चिराग पासवान से मिल रहा है क्या? आपने खुद कह दिया। वो मेरे आदर्श है, चिराग पासवान जी हो चाहे तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, ये लोग हमारे बिहार के धरोहर हैं। बस मेरी एक दुख है कि भाई बिहार बड़ा हो, बिहार बढ़े, हम कितना बड़े हो गए इससे हमारा मायने नहीं रखता है। और हम लोग उसी विषय पे कि देखिए एक परिवार जो है ना प्रेम का परिकाष्ठा है। हम जितना प्रेम इन लोगों से करते हैं, मुझे लगता है कि यही प्रेम हमारे नेताओं का प्रेम हमारी जनता के प्रति भी होता तो आज 400-500 थिएटर हमारे बिहार में होते। तो हम प्रेम की पुजारन को लगा के 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का धंधा तो कर ही सकते थे। और हम जितना करते, जितनी चीज़ें हमें मिलती, उस हिसाब से उसी बिग बजट के साथ हम फिर से भोजपुरी। अब कोई आदमी 50 करोड़ अपने सिनेमा में लगाए और उसके लिए थिएटर नहीं मिलेगा तो सर 50 करोड़ क्यों लगाएगा? कोई भी आदमी यहाँ धंधा करने के लिए आता है ना, तो धंधा करने के लिए अब उसको लोग कहते हैं कि भोजपुरी के फिल्मों का बजट नहीं होता। कहाँ से बजट होगा? वो कमा नहीं पाता है तो कहाँ से बजट होगा? और कमाने के लिए तो जगह ही नहीं है ना। अब 50 थिएटर में आदमी क्या कमाएगा बताइए ना। अगर हम 50 थिएटर में लाख रुपया का भी धंधा करते हैं तो 50 लाख सर, और उस फिल्म का बजट है 2.5 करोड़ रुपया, वो कहाँ से रिकवर करेगा? लेकिन वही अगर 500 थिएटर होते तो शायद हम 5 करोड़ में होते। आपने जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, मजाक में ही सही, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 500 थिएटर बनवाऊंगा। बिल्कुल। देखिए एक बात बताएं, आज मेरी भूख पैसे कमाने की तो खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था और आज मेरे घर में रहने वाले लोग नहीं है, इतने घर हैं। मैं अपने परिवार बड़ा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा ही परिवार नहीं, मुझे लगता है पूरा बिहार मेरा, भोजपुरी समाज मेरा पूरा परिवार है। और ज़िंदगी में हर आदमी के अगर जीवन में ये चीज़ें आ गई कि ये पूरा समाज आपका परिवार है, तो मुझे लगता है कि आप अपने परिवार के लिए बेहतर सोच पाएंगे। एक चीज़ और, कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया, आपने भी खुशी जाहिर की, कितने खुश हैं इस? देखिए अगर एक महापुरुष को अगर रिजर्व, मैं वही तो चाहता हूँ सर कि जो कर्पूरी ठाकुर किए अपने बिहार के लिए, अपने भाषा के लिए, जो जेपी आंदोलन हुआ, वो सारी चीज़ें जो हुई वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राज्य के लिए सोचा, अपने भाषा को प्रमोट करने की, अपने भाषा की गरिमा को बचाने की जो भी कोशिशें थी उन लोगों ने किया। तब आज हम सारे नेताएं भी उनके गुण गा रहे हैं। भाई तो आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो?
आप भी करो, ताकि आने वाला जनरेशन आपको भी ऐसा ही अवार्ड से सम्मानित करने का कोशिश करेगा। और जो सरकार होगी वो आपके विचारधारा को दुनिया के सामने बताएगी कि आप, इनका विचारधारा ऐसे था। क्योंकि जो आया है वो जाना है, सुबह हुई है तो शाम होना है। तो आपको पता है, जो इस धरती से हमें यहाँ के पैसे सर यहीं खर्चे हो जाएंगे, वहाँ खर्चा करने के लिए ना मुझे लगता है कि हमें बेहतर करना होता है, हमें समाज के लिए जीना होता है, हमें अच्छाइयों पे काम करनी होती है, तब वो पैसा वहाँ खर्चा होता है। तो वहाँ के खर्चा के लिए कुछ कमाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना मेरी पेट भरी हुई है अभी, ऐसा नहीं है कि मेरा पेट भरा नहीं है। बच्चों के अच्छे पढ़ाई चल ही रहे हैं, माँ बाप के सेवा के लिए कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है। भगवान ने हर चीज़ अब दे दिया है। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं समाज के लिए कितना बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा क्षेत्र ही अलग है। मैं कला क्षेत्र में हूँ, मैं नेता हूँ नहीं, और बनने का कोई ऐसा शौक भी नहीं है मुझे। लेकिन पॉलिटिक्स से अपडेटेड रहते हैं, आपका खबरों से अपडेट रहते हैं। आपकी सरकार चलेगी? आखिरी सवाल है मेरा ये। मेरी सरकार, मेरी सरकार पूरी जनता है। मेरी सरकार जो है ना, मेरी जनता है। मेरी सरकार, मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं बड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोगों ने खेसारी को बेटा बनाया है। हमारे अपने समाज के लोग मुझे प्यार करते हैं, हर समाज के लोग मुझे प्यार करते हैं। और देखिए मेरी पहचान, हम लालू यादव जी को पिता मानते हैं, अभी मानते हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको पिता मानते हैं। वो क्योंकि मैं मानता हूँ। जैसे हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम गणेश जी को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं। तो हम मानते हैं, लेकिन मैं लालू जी को जानता भी हूँ। अच्छा एक बताइए, मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको नेताओं ने ठगा है क्या? आप मेरे लंबे वक्त से मिलते रहे हैं, जिस बात मुद्दे को लेकर कभी मुद्दे पूरा को नहीं हो लेकर पाया ये बात तो है। हर नेता के पास जाते हैं भोजपुरी के लिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है आपका। मैं देखिए खासकर थक बिहार चुका के हूँ। नेता। मैं सच पूछे तो मैंने सबसे पैरवी कर दी, सबसे कहा कि भैया एक चीज हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो विषय है, ऐसा नहीं कि संगीत का विषय बुरा होता है। नहीं, अगर आप नहीं उठाएंगे इतने, तो कौन हाँ इतने सारे, मैं जाके थक चुका हूँ भैया, अब से क्या बताऊँ। क्योंकि मैं कितने बार अर्जी लेके गया कि लेकिन चीजें होती नहीं है, तो क्या करें, अब तो जाना ही नहीं पड़ता, मन ही नहीं करता। आज 500-700 थिएटर होते अपने बिहार यूपी में, तो आप सोच सकते हैं भोजपुरी का क्रेज क्या होता। मेरे कहने का मतलब मैं बेहतर सामान बना ही दूं भैया, और बेचने के लिए मेरे पास दुकान ना हो, वो जगह ना हो, तो मैं कहाँ बेचूंगा उसको। 2024 में आपकी भूमिका क्या हो? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी संपर्क करते हैं, आरजेडी वाले भी संपर्क करते हैं। आप प्रचार तो हालांकि पिछले बार आपने आरजेडी के लिए किया, क्या इस बार चेंज करेंगे या कि उसी पार्टी के लिए करेंगे? नहीं, मैं कभी भी किसी पार्टी के लिए नहीं किया। मैं उस व्यक्ति के लिए किया जो व्यक्ति मुझे बुलाता है। मैं पार्टी विशेष आदमी हूँ ही नहीं। मैं शुरू से इनका ये विचारधारा स्टैंड मेरा बिल्कुल ऐसा है क्लियर कि है। देखिए, मुझे दुनिया क्या कहती है नहीं कहती है इस पे मैं फोकस नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं कितना बेहतर करूं ताकि मुझे दुनिया बेहतर देखिए। मुझे जो समझने वाले हैं ना, आज नहीं तो कल समझेंगे। हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं, हर जाति में कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कुछ भी करिएगा तो आपको गलत बोलेंगे। क्या मेरी जात के लोग मुझे गाली नहीं देते हैं? क्योंकि वो मेरी विचारधारा को नहीं समझ पाते हैं, उनके मन में कुछ अलग चल रहा है, तो भाई उनके लिए मैं बुरा हूँ। जो मुझे समझते हैं कि नहीं यार, बिहार को बदलने के लिए हर वो क्षेत्र है, चाहे वो संगीत हो, क्रिकेट हो, हमारे पास ये बताइए कि है क्या? मुझे नहीं लगता कि बिहार में कुछ है। बिहार में सिर्फ एक ही चीज़ है, जातिवाद। ना यहाँ खुल के बोल रहे हैं, सही बात है। ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ विचारधारा के अच्छे लोग हैं बट उनको कोई पहचानेगा नहीं, उनको कोई चुनेगा नहीं, उनको कोई स्थान देगा नहीं। आज कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान मिला, आज हर नेता, मैं क्या बोला कि हर नेता लोग कह रहे हैं ना कि कर्पूरी ठाकुर ये, कर्पूरी ठाकुर वो, कर्पूरी भाई आप कर्पूरी ठाकुर कब बनोगे? आप कब बनोगे? सिर्फ कर्पूरी ठाकुर का बस चर्चा करना है आपको। जो अच्छे आप ही बन जाओ ना, क्या चाहिए? लाद के ले जाओगे यहाँ से। बिहार को कुछ नहीं चाहिए, बिहार को रोजगार दे दीजिए। हमें आपके पैसे पे नहीं पलना है, हम मेहनत करना जानते हैं। हम जमीन चीर कर जब अनाज पैदा कर सकते हैं तो लोहा में खट के अपने शरीर को जलाकर अपने बीबी बच्चों को पाल सकते हैं। मेरा विषय यही है। हमें आप कुछ मत दीजिए, हम बिहार का विकास कर देंगे, हमें रोजगार दे दीजिए बस। आप भोजपुरी में फिल्में बनाते हैं, क्या कहेंगे? थिएटर तो यहाँ है नहीं, मुश्किल आती है। जो थिएटर है उसमें लोग आए देखें, अच्छे से अच्छी फिल्म बनी है हमारी। हाँ, जो बनी है, जो अभी बचा है, जो थिएटर बचा है, कम से कम उतने थिएटर में बहुत जितने भी लोग हैं आके देखें फिल्म काफी अच्छी बनी है हमारी। अच्छा, क्या नाम था सरकार फिल्म जो का? बनी है एनडीए की, क्या प्रेम लग रहा की है? पुजारा। चलेगी नीतीश? मैंने नीतीश जी को तो आज से देख नहीं रहे। नीतीश चाचा को तो हम आज 25 साल से देख रहे हैं। तो अभी तक ही बताइए, बिहार को लोगों को समझ में तो आना ही चाहिए कितना बेहतर है, कितना सही है।
वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है बेचारे। उनको जो समझ में बिहार को देखिए, जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से अपने नेता चुन रहे हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका अपना विषय है। मेरी जो क्षमता है एक संगीत में, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर सिनेमा करने के लिए, चाहे वो प्रेम की पुजारन हो, संघर्ष 2 हो, या फरिश्ते हो, या दुल्हन हुई जो पिया मन भावे हो, या हमारी आने वाली फिल्म जो है गॉड फादर हो, जो रंग दे बसंती हो। तो लगातार मेरी जो विषय है, तो मैं जिस क्षेत्र में हूँ मैं वहाँ विकास करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन विकास में तभी कर पाऊँगा जब सरकार सहयोग करेगी। वो इसमें भी मुझे सरकार की ज़रूरत है, ताकि आप थिएटर को जो बंद पड़े हैं कम से कम उसको सब्सिडी देकर खुलवा दीजिए। आप बिहार में सब्सिडी मत दीजिए, कम से कम हॉल बढ़ा दीजिए। जो हॉल बंद पड़े हैं उसको खुलवा दीजिए, हम कमा लेंगे। मैंने क्या बोला आपसे कि हमें अगर रोजगार मिलेगा ना सर, तो हम अपने बच्चों को विदेश भी पढ़ा सकते हैं, बट हमें कमाने का सही अवसर बात, तो दो। करेक्ट। हम गरीब कब तक दुनिया के घर में, आज हम 20,000 का महीना कमाते हैं तो सर 15,000 रूम रेंट से लेकर और खाना खुराक में तो हमें दिल्ली में भरना पड़ता है। तो आदमी 5,000 में अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का कामना कैसे कर सकता है? बीमारी हिमारी, शादी ब्याह, बहुत सारी परेशानियां अपने घर से। तो एक आदमी कितना मजबूर, लेकिन वो घर से ड्यूटी करने जाएगा ना तो 15,000 ना रूम रेंट देना पड़ेगा और ना ही खाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो 15,000 आपके घर में रहेंगे। तो कम से कम हमें रोजगार दो, हमें फैक्ट्रियां दे दो भाई। बिहार राज्य में टैक्स कितना है सर? कितना टैक्स है? आपका राज्य का टैक्स तो मिलता ही नहीं है आपके पास, क्योंकि रोजगार ही नहीं है, उद्योग नहीं है, तो आपको राज्य का टैक्स कहाँ से मिलेगा? आज जब राज्य का चंदे के पैसे से सर पूजा ही हो सकता है, केंद्र के पैसे से आप पूजा ही कर सकते हो, रोड बनवा सकते हो, लेकिन फैक्ट्री तो बिहार के राज्य सरकार चाहेगी तो होगा ना। आप लोगों को बुलाइए, आप मीटिंग करिए, लोगों को कोशिश करिए, उनको जमीन दीजिए, जगह दीजिए, क्योंकि वो आपके हित की चीज़ है, आपके बस की चीज़ है। अब खेसारी लाल यादव अपने मन से जो भी करता है वो तो मेरा विचारधारा है ना, चाहे मैं लोगों का मदद करूं, चाहे अनाथ बच्चों को पढ़ाऊं, चाहे जो भी करूं, वो मेरा विषय है, वो मेरे मन में है, लोगों के प्रति श्रद्धा है तो मैं करता हूं। तो ये श्रद्धा पैदा हर आदमी के अंदर हो जाए तो मुझे लगता है कि बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलने से इंसान डर में रहता है। हाँ, कि अगर हम नहीं करेंगे अलग अलग तो ये बदल देंगे, हम अगर नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे बेटे का भविष्य मैं सोच रहा हूँ ना, तो सर मैं उसके लिए कमा रहा हूँ। लेकिन अगर हम आपके बेटे के भविष्य सोचेंगे तो शायद हम अपने बेटे के लिए कहाँ कर पाएंगे। अगर हम आपके लिए सोचेंगे तो हम अपने पिता के लिए कहाँ कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि हमें बदलाव बहुत ज़रूरी है और नए जनरेशन को लाना बहुत ज़रूरी है। नई जनरेशन आएगी तो आज के सोच के साथ वो इस बिहार को भी डेवलप करेगी और बिहार के बच्चों को भी करेगी और बिहार के शिक्षा से लेकर हॉस्पिटल से लेकर रोजगार से लेकर हर चीज़ को, क्योंकि वो जब बाहर जाते हैं तो उनको पता है ये डेवलप कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि बदलाव बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो आज खेसारी लाल यादव जी काफ़ी खुल के बोले हैं, देखा जाए तो सारे मुद्दों पे। और सही बात है यार, कहीं ना कहीं थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते करते भी वो खुद काफ़ी फ्रस्ट्रेट लग रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि हम तो थक गए हैं करते करते, जाना ही छोड़ दिए। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बिहार में वाकई में बहुत अच्छे एक राजनेता की ज़रूरत है जो कि बिहार को बदल सके। और क्योंकि भाई बिहार में पोटेंशियल तो बहुत है यार। बिहार जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जगह है, हर चीज़ देखा जाए तो बिहार में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस बढ़िया पॉलिटिक्स की कमी है, जो कि बहुत सालों से बिहार को नहीं मिल पा रहा है। तो एक बेहतरीन पॉलिटिक्स की ज़रूरत है बिहार को। और खेसारी यादव जिस तरीके से अपनी सारी बातें रखे, देख के बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा कि इतने बेबाकी से अपनी सारी बात रखें। सही बात, जब वो बात बोल रहे थे तो हमको पूरा एहसास हो रहा था कि मतलब इतने दिन से वो सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम को देखे हैं और बहुत करीब से सिस्टम को जान के तब बातों को रख रहे हैं। और वाकई में उनकी बातें जो थी बिल्कुल ठीक थी, जायज़ थी। और ऐसा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जितने जितने वो पॉइंट पे बोले कि हमें रोज़गार की ज़रूरत नहीं, और हमें रोज़गार की ज़रूरत है, बाकी ऐसी चीज़ों की नहीं। तो वाकई में यार, जब शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ें रहेंगी तो इंसान क्यों दूसरे जगह पे जाके काम करेगा? अपने ही राज्य में रहेगा, अपने ही घर पे रहेगा और काम करेगा। तो भाई बहुत अच्छी वीडियो थी, थोड़ा सा लंबा वीडियो था ये, लगभग 12 मिनट का ये इंटरव्यू था, लेकिन इतना अच्छा लगा कि हम लोग पूरा देखे। तो भाई आप लोग भी पूरे वीडियो देखना यार, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना हम लोग को। एंड हम लोग मिलेंगे इस तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।